बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। नाज़रीन, 26 नवंबर को जिस दिन डी चौक से पीटीआई मुंतशिर हुई थी तो मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था एस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई के दरमियान डील तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उस पर लोगों ने बड़ी बुली किया, मुझे बड़ी बैशिंग की मेरी, और मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पे वो मौजूद है और मैंने आपको बताया कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं। तो आज फिर मेरे पास जब खबर आती है मैं व्लॉग करता हूँ। आज फिर उस वक्त सारे लोग कह रहे थे कि पीटीआई का नामो निशान खत्म हो गया। आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और उन्होंने ये तय किया है कि फिल वक्त फौरी तौर पर बानी पीटीआई को किसी तरह बना के बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, और बनी गाला शिफ्ट करने के बाद उनको मतलब 3 से 4 माह के लिए ये देखा जाए जब तक ट्रंप इंतजामिया आ नहीं जाती, अपने पॉलिसीज वगैरह वाजिया नहीं कर देती। अगर तो उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से बात की तो बानी पीटीआई को रहाई भी दे दी जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन भी दे दिए जाएं, और फिर वो जाहिर बात है इलेक्शन भी दे दिए जाएंगे तो उसमें ग्रंटर्स होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि उसकी वजह है कि उसके मुकाबले का जो इस वक्त पाए का लीडर इस वक्त सियासी तौर पर कोई नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से और फवाद चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी को तो शिफ्ट कर दिया है कोट लखपत जेल से अडयाला में, ताकि वो बानी पीटीआई को कन्विंस करें। वो कन्विंस नहीं हो रहे इस बात पे। उनका ये ख्याल है कि वो दो जो मुतालबे हैं वो मेरे पूरे किया जाएं तो मैं रिहा होने के लिए तैयार हूँ, नज़रबंद होने के लिए भी नहीं, रिहा होने के बाकी 9 मई के सारे मुल्ज़मान को फारिग किया जाए, रिहा किया जाए। अब दूसरी बात यह है कि जो फवाद चौधरी और अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी, ये 3 लोग मिलकर बानी पीटीआई को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अदालती तौर पे रिलीफ मिल जाएगा, रिलीफ दिला दिया जाएगा, मगर पहले मरले में आप बनी गाला में शिफ्ट हो जाए। अब देखते हैं कि वो बानी पीटीआई इस बात पे मानते हैं या नहीं मानते। ये सारा घन चक्कर किस वजह से चला है? इस वजह से चला है कि रिचर्ड गार्नर ने जो रीट्वीट किए हैं पाकिस्तान के हवाले से, अब उन्होंने एक और हुकूमत के सर में डांग मारी है, पाकिस्तान हुकूमत के सर में। वो ये कि उन्होंने एक ट्वीट जो है, जो एहसन इकबाल साहब ने किया हुआ था ट्रंप के हवाले से, बेहुदा ट्वीट था, वो ट्वीट को रीट्वीट करके कहा कि मेरे हमारे सदर के बारे में ये ट्वीट क्यों किया गया। उसमें मरियम नवाज साहिबा ने भी वजाहत देने की कोशिश की है, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वजाहत देने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोगों ने वजाहत देने की कोशिश की है। पर मेरा ख्याल रिचर्ड जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, और मेरा ख्याल वो शुमाली कोरिया और बाकी ममालिक जिनके लिए वो आए थे उनके लिए कम काम करेंगे और पाकिस्तान पर ज़्यादा काम करेंगे। और एहसन इकबाल का ट्वीट जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक था। वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था ट्रंप भी इमरान खान जैसा लीडर है और इसको भी अंदर होना चाहिए, अमेरिका की तबाही का बायस बनेगा। तो इससे मेरा ख्याल है कि हालात बिगड़ेंगे। अब देखें आने वाले वक्त में क्या होता है। मैं इस वक्त यूएसए में हूँ, जैसा कि आपको पता है रात इधर स्नो हुई थी और ये मेरी गाड़ी जो है स्नो से बड़ी है, शीशा मैंने बड़ी मुश्किल से धोया है। और इल्म की बात यह है कि गर्म पानी नहीं डालते जब बर्फ पड़ी हो। तो बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी तक ये इतना ही। खुदा हाफिज़।